उसके बाद ये शेप टूल है जिससे हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, और ये हैंड टूल है। अगर हम मतलब कि अपने कैनवस को मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, और हम अगर हमारा हैंड टूल सेलेक्ट नहीं है तो अभी हम स्पेस प्रेस करके, स्पेस बार प्रेस करके इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे फोटोशॉप के बेसिक टूल्स, ठीक है। अब टूल्स ये होता है कि टूल्स मैंने आपको बता दिए, अब आपने इसको यूज़ किस तरह करना है वो आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह हमने यहाँ पे इस इमेज का बैकग्राउंड डिफरेंट वेज से रिमूव किया था, तो अब अगर हम यहाँ पे इसका कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं, ये वाली जो इमेज थी, अब आपने देखा कि जो इसके बैकग्राउंड जो था ना, पिक्सेल्स जो हैं वो बिल्कुल आपको ये शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका जो बैकग्राउंड है प्रॉपरली वो रिमूव्ड है। तो हम यहाँ पे एक कोई इमेज ले लेते हैं इंटरनेट से। इस वेबसाइट से हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वॉल। तो हमने उस इमेज का बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे। एक कि मैंने वॉल्स सर्च किया तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वॉल्स आ गई हैं, तो अब यहाँ से हम कोई इमेज पिक करेंगे और उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाह रही, मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगी तो ये पेस्ट हो गया, लेकिन इसका साइज़ जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं आ रहा, बहुत छोटी इमेज आई है। दोबारा से कॉपी करके देखते हैं, फिर भी वही है। तो हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि ये अच्छे साइज़ में जो हमारे पास आ जाए। यहाँ से हम ड्रैग करके इसी तरह इमेज लेके आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। तो अब इसका जो साइज़ है वो बहुत मतलब कि इंक्रीज़ हो गया है। तो पहले जो साइज़ था ना वो इसका बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा था। तो अब हमने इसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ करना है, मतलब कि इसका साइज़ जो है ना हमने बड़ा करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। अगर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे ना तो ये देखें इसकी जो विड्थ और हाइट है ना उसमें थोड़ा इशू आ जाएगा और इमेज जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने जब भी इमेज की साइज़ को इंक्रीज़ करना है ना, हमने शिफ्ट प्रेस करना है साथ, और फिर हमने इसको इस तरह से इंक्रीज़ करना है ताकि इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो इक्वली इंक्रीज़ हो। तो अब हम इस तरह से इसको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इसकी हाइट और विड्थ जो है ना इक्वली हर साइड से जो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब ये मैंने इस तरह से इमेज प्लेस कर दी है और एंटर प्रेस कर दिया है। तो इस तरह ये तरीके से हमने इसका इमेज का जो है ना वो बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो ये इमेज थी, तो इस तरह से हमने इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। अब हम कोई क्रिएटिव काम करके देख लेते हैं कि हमने डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हम यहाँ से कोई एक जो है ना वो सर्च कर लेते हैं, लाइक फेसबुक कवर इमेजेस हम यहाँ पे लिख के सर्च कर लेते हैं। अब आपने पूछा था कि इमेज का जो साइज़ है वो हम क्या रखेंगे, ठीक है। डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने क्या रखना है। अब हम एक स्पेसिफिक चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। वो तो हमने कोई बैकग्राउंड रिमूव किया था तो हमने उसका जो है ना वो इतना ख्याल नहीं रखा कि हम कौन सी इमेज का साइज़ जो है वो कैनवस का साइज़ क्या रखेंगे। लेकिन अब हमने एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो डिज़ाइन करनी है, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे नेट पे ही गूगल पे जाएँगे, सर्च करेंगे ये फेसबुक कवर साइज़, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे हमें ना स्टैंडर्ड साइज़ जो है ना वो शो करवा दिया है कि रिकमेंडेड फेसबुक कवर फोटो साइज़ जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे 851 बाय 315 पिक्सेल्स है, ठीक है। और तो हम इस साइज़ का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। अब वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसको हम कॉपी कर, तो ये हमने यहाँ से जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हमने इस साइज़ का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, हमने प्रेस करना है, फाइल पे जा रहे हैं तो हम न्यू के आगे लिखा हुआ कंट्रोल+N, ठीक है। तो हमने कंट्रोल+N प्रेस कर देना है, ये शॉर्टकट है। तो अब हमने यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो यहाँ पे एंटर कर देनी है कि हमने इस पर हाइट और विड्थ के जो है वो फाइल क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट। ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और ये पिक्सेल्स जो है ना ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने क्रिएट कर देना है। तो ये हमारा फेसबुक का जो कवर साइज़ है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ कि हमने कोई भी अब डिज़ाइन करना है। अब हमें अब आपका जैसे एज अ बिगिनर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती, ठीक है। तो आपने डिज़ाइंस कैसे करने हैं, पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आपने यहाँ से कोई भी जो है ना वो कवर सर्च करना है यहाँ से, और कोई भी ईजी सा कवर जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आप क्रिएट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कवर है ना ये थोड़ा सा ईजी है, लाइक ये बिगिनर जो है ना वो ईजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसी तरह का साइज इसी तरह का जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है, कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम फोटोशॉप में आएंगे, कंट्रोल वी प्रेस करके यहाँ पे वो इमेज जो है ना वो पेस्ट हो गई है। अब हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है अपने कैनवस पे। इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये एडिटेबल, लाइक इस तरह से एडजस्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका साइज जो है ना वो सेट कर लेना है। ये हमने एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं हम इस तरह की इमेज क्रिएट करें, तो वो हम किस तरह करेंगे अब हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे उन्होंने इमेज यूज़ की हुई है और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है और यहाँ पे येलो कलर यूज़ हुआ है और ये वाला जो ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन का मिक्स है वो, ठीक है। तो अब हम ये किस तरह से करेंगे, हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इसको हम फिल कर देंगे इस कलर से। अब हमने ये वाला कलर मुझे वाइट नहीं लग रहा है, मैं देख लेती हूँ। आई प्रेस करूँगी, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे लेफ्ट क्लिक करके। अभी जैसे मैंने आपको कहा था, अच्छा ये बिल्कुल सेम ही है, वाइट ही है। अब यहाँ पे जो आपको हैश टैग के आगे शो हो रहा है ना, हैश के आगे, यहाँ पे इसके होते हैं कलर कोड्स। आप अगर डिफरेंट कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कलर कोड शो होगा आपको। अच्छा, तो आपको यहाँ पे इसके कलर कोड्स होते हैं जो कि हमने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे उसके कोड हमें शो होते हैं। अब कोड इस तरह से होते हैं, क्लाइंट जो वो है वो हमें कहता है कि आपने इस कलर कोड को यूज़ करके आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो वो हमें कलर कोड दे देगा। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो वाला कलर कोड जो है ना वो कलर ऑटोमेटिकली हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट किया था, प्रेस ओके करेंगे। ये वाला जो लेयर है इस वाली लेयर को हम फिल करेंगे, तो हम ऑल्ट प्लस बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो ये वाली लेयर जो है ना इस कलर से फिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये थी हमारी बैकग्राउंड, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से नेम दे देंगे बैकग्राउंड। अब हमने क्या करना है, हमने ये शेप्स क्रिएट करनी है और ये किस तरह से करनी है हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं शेप्स भी क्रिएट करने के। हम यहाँ से पेन टूल से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर हम इस रेक्टेंगल टूल से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। हम एक इक्वल साइज का इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। इसको हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अभी हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि ये इस लेयर के नीचे है, ठीक है। हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देंगे ताकि हमें ये विजिबिलिटी जो है ना इसकी कम हो जाए, और इसको हम लॉक भी कर देंगे क्योंकि हम इसको मूव नहीं करना चाहते। अभी हम चाह रहे हैं कि हम इस लेयर पर वर्क करें, तो इस लेयर को हम इस तरह से ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे और ये लेयर जो है ना हमारी विजिबल हो जाएगी। तो लेयर्स जो है वो इस तरह से वर्क करती हैं। इसकी हम ओपेसिटी इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से लॉक कर लेते हैं। इसको प्रेस करके भी आप यहाँ से इस आइकन को प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगी। अब हम इसको इसके साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे, हम पहले कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। अब हमने इसको रोटेट करना है, तो ये इस तरह से है ना, हमें प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा कि हमें इक्वली किस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो हम जब शिफ्ट प्रेस करके फिर हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये इक्वली एक स्पेसिफिक जो एंगल है ना उसके ऊपर रोटेट होगी। इस तरह से हमने इसको रोटेट कर लिया और प्रेस एंटर करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये वाली जो शेप है ना वो प्रॉपर्ली इसके ऊपर फिट नहीं हो रही। तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका जो है ना साइज थोड़ा इस तरह से इंक्रीज कर देंगे। अब हमारी ये जो शेप है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल जो है ना वो इसके सिमिलर हो गई है। थोड़ा सा इसका साइज जो है वो डिक्रीज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और हम इस इमेज को इस शेप को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हमारी शेप जो है वो इस वाली वाइट शेप की इक्वल जो है ना वो बनी है, ठीक है। अब हमने इस तरह की येलो शेप क्रिएट करनी है। हम आई ड्रॉ का टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे। अब हम यू प्रेस करेंगे और यहाँ से फिल जो है वो इसका यहाँ से हम कर सकते हैं इस तरह, और फिर हम एक और शेप क्रिएट करेंगे। लेकिन हमारी शेप बनी हुई है ऑलरेडी, तो हम इसको कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा इसका, और कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे ले आएंगे। अब ये है कि यहाँ पे जो ये वाली शेप हम क्रिएट करके लेके आए हैं ना, इसके आगे एक स्ट्रोक टाइप जो है ना वो हमें शो हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर देंगे इस शेप पे। यू प्रेस करेंगे तभी हमें यहाँ पे स्ट्रोक जो है ना वो शो होगा। यहाँ से हम कलर पिक के थ्रू यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह एंड ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम इसके पिक्सल्स जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं इस तरह।
यहाँ से हमने इसका अलाइनमेंट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं आउटर सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये हमारे जो है ना स्ट्रोक यहाँ पे ऐड हो गया है। तो बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह से ही हुआ है। तो हम अब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हम सेम क्रिएट करें, हम डिफरेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको चाहिए कि आप पहले कॉपी करें डिज़ाइन को, ताकि आपको उस तरह का क्रिएट करना आ जाए। फिर आप 2-3 डिज़ाइंस को मिक्स करके क्रिएट करें। फिर आपकी इस तरह से क्रिएटिविटी जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। आपको इतनी समझ आ गई है? ठीक है, अब हम यहाँ पे अब ये हमारे पास जो इमेज है ना, इसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। कोई भी इमेज हम यहाँ पे ले लेंगे। वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें ये इमेज जो है ना वो इस शेप के अंदर अंदर जो है ना वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ना एक पेन टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से इतनी सी शेप को इस तरह से ना कर लेंगे ट्रेस, ऐसे। आप पेन टूल से ये ट्रेस भी कर सकते हैं और पेन टूल से वेक्टर इलस्ट्रेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक है और वो भी एक सर्विस जो है ना वो सेल होती है। वो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे गूगल पे वेक्टर इलस्ट्रेशन, तो आपको वो वहाँ पे मिल जाएगी। उस पर सेपरेट क्लासेस होती हैं। खैर, ये हमने एक शेप बना ली है। अब हमने यहाँ पे इमेज कैसे लेके आनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ से कोई भी गूगल पे जाएंगे, कोई भी यहाँ से इमेज पिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ से फिलहाल मैं कॉपी ही कर रही हूँ क्योंकि हमने जल्दी करना है। तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस किया, पेस्ट हो गई। अब हमारी जो इमेज यहाँ पे पेस्ट हुई है वो है रेस्टराइज लेयर। ठीक है, हम राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना तो उसमें इशू आता है कि उसकी जो रेजोल्यूशन है या फिर उसकी क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं रहती। तो हम इसीलिए इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और बाद में हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज जो है ना वो इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब ये एडजस्ट हो गया है, हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्लिपिंग मास्क का बताया था, ठीक है, मास्क लेयर का बताया था, लेकिन यहाँ पे हम ये यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने इस शेप के अंदर अंदर इसको फिट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। क्लिपिंग मास्क का मतलब जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर की जो भी शेप है, जिस तरह की भी वो लेयर है, उस लेयर के अंदर अंदर वो फिट हो जाएगी, उस शेप के अंदर अंदर वो फिट हो जाएगी। उसके जो बाहर जो एक्स्ट्रा शेप होगी ना, इस इमेज अब यहाँ पे इमेज जो थी ना वो यहाँ पे विजिबल थी, लेकिन वो शेप जो थी वो इतनी सी थी, लाइक हमने जो क्रिएट की है वो कैनवस पे इतनी सी शो हो रही है ना। तो ये क्लिपिंग मास्क क्रिएट करने से ये होता है कि हमारी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो नीचे वाली लेयर की शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से वो शेप के अंदर अंदर जो है ना वो फिट हो गई है। अब हम यहाँ से ये वाली लेयर जो थी वो तो हमने क्रिएट कर लिया, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब ये वाली लेयर का इशू आ रहा है कि ये है हाइड हो गई है। तो अब हमने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल प्रेस करके हम इसको इन लेयर्स को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। तो ये लेयर इस तरह से हमें विजिबल होगी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली लेयर इसी तरह से रहे और ये मूव ना हो, तो हम इसको पहले कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से ये वाला जो फोल्डर आइकन है वो सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। लाइक वो एक ही चीज़ ग्रुप में दोनों जो है ना वो लेयर्स वो ऐड हो जाएंगी। अब हम इसको लॉक कर देंगे ताकि ये मूव ना हो सके। अब हम ये वाली शेप जो है इसको एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ओके प्रेस इसको हम एडजस्ट करते हैं। यू प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो है ना स्ट्रोक ऐड कर देंगे 10 और यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट कर देंगे। अब मैं ये वाली लेयर हाइड करके दिखाती हूँ, तो ये हमें येलो कलर जो है ना वो इस तरह से ये शो हो रहा है और इसका स्ट्रोक जो है वो हमें अभी भी शो नहीं हो रहा क्योंकि ये लेयर इस लेयर के ऊपर है, इसका स्ट्रोक ऐड नहीं हुआ। इसका स्ट्रोक, ये इशू यहाँ पे आ रहा है शायद।
ये इस तरह से हमें स्ट्रोक शो हो गया। आप देखिए लेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद हम ये वाली शेप भी इसी तरह से क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही है, तो हम इसको कंट्रोल जे प्रेस कर लेंगे दोबारा, इस वाली लेयर को, नीचे वाली लेयर को हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे ऐसे, और इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये इस लेयर के नीचे थी। ठीक है, इस तरह से हमारा इतना सा जो है ना वो रेडी हो गया है। अब हमने ये वाली शेप क्रिएट करनी है, तो ये हम इसके नीचे करेंगे, टी प्रेस कर लेंगे हम यहाँ से, इस तरह से इसकी शेप क्रिएट कर लेंगे और हम इसको यहाँ से कलर इसका फिल कर लेते हैं। ये वाला ये थोड़ा डार्क था तो हम इसको डार्क, इसका कलर देख लेते हैं कौन सा था, ये लाइट कलर है तो आई प्रेस करते हैं, ये कलर पिक करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो वाला कलर फिल हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो ये वाला एरिया है वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये इतना सा जो है ना वो हमारा फेसबुक कवर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे और शेप्स क्रिएट करनी है, वो किस तरह करनी है वो भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि हम इसको शेप टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं ऐसे। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और इसको शेप क्रिएट कर लिया है। अब हमने कलर यहाँ से आई प्रेस करेंगे, कलर पिक कर लेंगे क्योंकि हमने सेम कलर भी लेना था। अब बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इसका सेम कलर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब हमने ए प्रेस करना है क्योंकि हम इस शेप को चाह रहे हैं एडिट करना। ठीक है, इसके कॉर्नर्स जो है ना वो इस तरह से थोड़ा डायगोनल है, तो हम यहाँ से ए प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ए। अब ये जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था और ये पाथ सिलेक्शन टूल ये रह गया था क्योंकि ये हमने किसी भी शेप का जो पॉइंट है ना उसको हमने एडिट करना है, तो वो इसलिए यूज़ होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ये राइट क्लिक करेंगे, राइट जो एरो है ना उस पर प्रेस करेंगे उसको इस तरह से, तो ये इस तरह ऐसे शेप को हम एडिट कर सकते हैं। इस तरह हम कर्सर को ड्रैग करके भी एडिट कर सकते हैं और ये हमारी शेप है ना इस तरह बिल्कुल सेम क्रिएट हो गई है। अब हम इसी को कंट्रोल जे दोबारा प्रेस करेंगे और इसको शिफ्ट प्रेस करके ना नीचे जो डाउन एरो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं इस लेयर को, ऊपर वाली लेयर है ना उसके पीछे लेके जा रही हूँ बैक पे, यहाँ पे आई प्रेस करके मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया और बाकी इसको मैं इस तरह से सेट कर दूंगी। तो ये हमारे जो है ना दोनों शेप्स भी रेडी हो गई। अब हमने टेक्स्ट रेडी करना है तो हमने इसको हाइड कर देना, टेक्स्ट लिख लेना है यहाँ पे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है, टी प्रेस करके भी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो सकता है। यहाँ से फ्री इसकी शेप जो है ना इसका साइज वो मैं डिक्रीज कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ से हमने कोई भी जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे मोस्टली डाइकन यूज़ करती हूँ। अभी भी साइज इसका काफ़ी बड़ा है, ये 40। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पे जो है ना हमारा थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि अब सारे के सारे मैं बोल्ड, या तो मैं इसको कैपिटल राइट करूँ या फिर मैं इसको इसी तरह से राइट करके बाद में एडिट कर लूँ, ये बाद में एडिट इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट के ऑप्शंस और होते हैं तो वो किस तरह से आएंगे, विंडो में जाएंगे, यहाँ पे हमारी यहाँ पे स्टाइल्स स्टाइल्स शो हो रही है नहीं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टी टी जो है ना कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है ना वो कैपिटल कर देगा, कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। तो हम इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसका जो साइज है वो डिक्रीज कर देंगे और साइज यहाँ से भी हम डिक्रीज कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल टी प्रेस करके भी इसके साइज को इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ शिफ्ट ज़रूर प्रेस करना है ताकि इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो ख़राब ना हो। तो फॉन्ट आपके बिल्कुल मैच तो नहीं होते, आपने कोई भी फॉन्ट देख लेने हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं। यहाँ से मैं इसको बोल्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ, इस तरह से हम टेक्स्ट प्लेस कर देंगे इसी तरह। अच्छा, अब फाइल जो है वो हमने सेव करनी है तो वो किस तरह से करनी है,
अब हमने फाइल में जाना है ताकि हमारा ये सारा जो काम है वो सेव रहे। मोस्टली ऐसा होता है कि हम सेव करना भूल जाते हैं, हमारी सारी मेहनत जो है ना एक ही बार में सारी खत्म हो जाती है। तो वो हमने फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है और ये ऑन योर कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है और यहाँ पे इसका कोई भी नेम दे दें, जैसे कि फेसबुक कवर। ये मैंने सेव पे क्लिक किया है, तो ये हमारा जो फाइल है ना हमारी सेव हो गई है। इसको आप कभी भी ओपन करके और इसको फिर एडिट कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे भी एक शेप क्रिएट करनी है। इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके एक शेप क्रिएट कर लेंगे। इसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट आइकन्स यूज़ किए हुए हैं। इसका कलर भी हम आई प्रेस करके कलर पिकर से पिक करेंगे और ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करके इसको फिल कर देंगे फोरग्राउंड कलर से। यहाँ पे भी हम हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो कंट्रोल जे करते हैं इसको, और इसी की कोई डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो गई है। अब हम इसको साइज को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, इस तरह से सेट कर देंगे। प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे, यहाँ पे सारे जो है ना लाइक एक पैराग्राफ यूज हुआ हुआ है, तो हम यहाँ से भी इसको डिसलेक्ट दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह हमने टाइप किया था ये उसी तरह से टाइप हो गया। तब मैं पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिख सकती, तो मैं इस तरह करती हूँ, इसी का कंट्रोल ए प्रेस करूँगी तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी प्रेस करूँगी तो ये कॉपी हो जाएगा और इसको दोबारा से पेस्ट करके यहाँ पे हम इसका एक पैराग्राफ टाइप जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। अब इसका कलर हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उन्होंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेमी बोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका साइज जो है वो हम 7 पॉइंट्स रख लेते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से इस तरह सेट कर लेते हैं। अब ये बाकी जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रही हैं, तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने आइकन्स यूज़ किए हुए हैं, तो आइकन्स का मैं बता देती हूँ कि वो किस तरह से होंगे। हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे हम लाइक अगर हमने फेसबुक आइकन सर्च करना है, फेसबुक का जो लाइक लोगो होता है ना उसका आइकन भी होता है। जो स्मॉल शेप्स टाइप होते हैं उसको हम आइकन्स कहते हैं। तो हम यहाँ से फेसबुक लिखेंगे, फेसबुक आइकन्स। ये हम आगे लिखेंगे पीएनजी, ठीक है, वो हम सर्च कर लेंगे। अब पीएनजी क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसका आइकन चाहिए और आइकन जो होता है ना वो एक इमेज पे होता है। जो अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था जेपीजी और पीएनजीज होती हैं मोस्टली जो यूज़ होती हैं, तो वो फॉर्मेट्स क्या होते हैं वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हमने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया था, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेयर नहीं होगी ना तो ये हमारी जो ट्रांसपेरेंट लेयर शो हो रही है। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करूँगी इसको सेव करने के लिए, या फिर हम फाइल में जाएंगे, सेव एस करेंगे। यहाँ से हम फोटोशॉप सेलेक्ट है ना, यहाँ पे हम पीएनजी सेलेक्ट कर लेंगे। अब पीएनजी क्या होती है, कोई भी इमेज जिसका बैकग्राउंड ना हो वो हमने पीएनजी में सेव करनी होती है, ताकि हमारी जो वो इमेज क्योंकि हमने यूज़ करनी होती है डिज़ाइनिंग में, तो वो पीएनजी में होती है, उसका बैकग्राउंड जो है ना वो हमारे पास शो नहीं होता। तो हम सेव कर लेते हैं इसको, ये सेव हो गया है, इसको प्रेस ओके करना है। अब इसके बाद हमने फाइल पे दोबारा जाना है, सेव एज करेंगे। अब वो सेव हो रही है, एक बार इमेज सेव हो जाए फिर हम इसको दोबारा मैं जेपीजी में सेव करके बताती हूँ। फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब हम इसी इमेज को जेपीजी में सेव करेंगे, ये जेपीजी लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। इसको हम आगे कुछ भी इसका इस तरह से। तो ये एक इमेज जो है ना जिसका बैकग्राउंड नहीं था वही इमेज जेपीजी में भी सेव कर लिया और पीएनजी में भी सेव कर लिया है, ये सेव हो गई है। अब हम यहाँ से अपना जो है ना, अब यहाँ पे हमारे पास 3 इमेजेस सेव हुई है, एक तो रियल वाली थी और ये रियल वाली थी। अब ये 2 इमेजेस मैंने जेपीजी और पीएनजी में सेव की हैं। मैंने कंट्रोल प्रेस करके दोनों ही सिलेक्ट कर ली हैं और मैं इनको इसी तरह से ड्रैग करके यहाँ पे फोटोशॉप पे लेके आऊँगी। यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे फोटोशॉप पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करूँगी तो वो यहाँ पे इमेज जो है ना वो हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसको भी एंटर प्रेस। अब आपने डिफरेंस देखना है इसका, यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, एक इमेज जो मैंने जेपीजी में सेव की थी उसका जो है ना वो हमें बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो ये जो हमने इमेज जेपीजी में सेव की थी उसका हमें वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है। वाइट बैकग्राउंड क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने उसको जेपीजी में सेव किया था। तो हम जेपीजी में जब सेव करते हैं और उसका बैकग्राउंड नहीं होता ना तो वो वाइट बैकग्राउंड एज डिफॉल्ट सेव हो जाता है। लेकिन अगर हम
ठीक है। इसके बाद हमने जो पीएनजी में सेव की थी, देखें उसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव हो गया था। तो पीएनजी में सेव करने की वजह से उसका बैकग्राउंड जो है वो हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन जब हम जेपीजी में सेव करते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें इस तरह से शो होगा, वाइट। ठीक है। तो पीएनजी और जेपीजी में ये डिफरेंस होता है। अगर कोई इमेज इस तरह की है जिसका बैकग्राउंड भी है, तो अगर हम उसको जेपीजी में सेव करते हैं या अगर उसको हम पीएनजी में सेव करते हैं, तो उसका कोई मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हम उसको पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं जिस इमेज का बैकग्राउंड होता है, लेकिन जिस इमेज का बैकग्राउंड नहीं होता उसको हम मोस्ट हमेशा पीएनजी में ही सेव करेंगे, ताकि हमें उसका बैकग्राउंड जो है ना वो शो ना हो। अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं। इस इमेज को है ना वो हम कॉपी कर रहे हैं। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये लेयर जो है वो कॉपी हो जाएगी। हम यहाँ पे फेसबुक कवर में जाते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल वी प्रेस करके इसको ना पेस्ट कर लेते हैं यहाँ। अब ये हमें शो नहीं हो रही, कहाँ है ये इमेज? कंट्रोल टी प्रेस किया है मैंने, तो इसका साइज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमें इमेज शो नहीं हो रही, क्योंकि फेसबुक कवर का साइज जो है ना वो काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम इसका साइज डिक्रीज कर लेते हैं। अब आप ये देखें, हमने डिफरेंट जो डिज़ाइन होते हैं ना उसमें भी बैकग्राउंड रिमूव करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, डिफरेंट पर्सन्स के हमने वो यूज़ करने होते हैं। तो इस तरह से बैकग्राउंड रिमूवल बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में जो है वो काम आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया तो इसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे शो नहीं हो रहा। तो हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और इसको दोबारा से हम इसको आइकन्स पे, हमने आइकन सर्च किया था यहाँ पे फेसबुक आइकन पीएनजी। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही है और उसके पीछे जो है ना बैकग्राउंड पे आपको वाइट जो बैकग्राउंड शो हो रहा है। ठीक है। अब इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया है, इसके पीछे वाइट वाइट बैकग्राउंड आपको शो हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे ये हमें इमेज का प्रीव्यू जो आ रहा है ना, इसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो है ना वो लाइक पिक्सेल्स बॉक्सेस शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इमेज जो है ना वो पीएनजी है। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इस पे ऑलरेडी उन्होंने ना वो इमेज इस तरह से ये पेस्ट की हुई है। तो ये वाली जो इमेज है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पिक्सेल्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। जिस इमेज का आपको प्रीव्यू से पहले ही पिक्सेल्स शो हो रहे हो वो पीएनजी नहीं होती, क्योंकि जो भी हमें अभी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जेपीजी में हम सेव करते हैं तो उसका वाइट बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो इसी तरह से ये वाला भी था, हमने इसको फिर सेलेक्ट किया है, हमने ये देखना है कि पीएनजी कौन सी है, हमने वो वाली इमेज जो है ना वो सेव करनी है। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड नहीं है तो हम इसको कॉपी नहीं करेंगे। अगर हमने इस इमेज को कॉपी किया ना, लाइक मैं अगर आपको कॉपी करके दिखाती हूँ, कॉपी इमेज किया, यहाँ पे फोटोशॉप पे आके मैंने कंट्रोल वी प्रेस करके इसको पेस्ट कर दिया, तो अब इसका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो है ना या तो ब्लैक हो जाता है या वाइट होता है जो हमें शो होता है। तो मैंने वहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मुझे इसका ब्लैक बैकग्राउंड शो होने लग गया है। तो मैं चाह रही थी कि इसका ये जो हमें पीएनजी में हमें मिले, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए था। ठीक है। तो हम इसको सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे। यहाँ पे ये वेब पेज शो हो रहा है, इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, मोस्टली इमेजेस जो हम गूगल से सेव करते हैं वो वेब पेज शो होती है हमें, लाइक ये क्रोम का जो आइकन आपको शो हो रहा है, इमेज का आइकन शो नहीं हो रहा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, या तो हम इसको ऑनलाइन जो इमेज कन्वर्टर है उस पर क्लिक करेंगे, लाइक ऑनलाइन वेब पी टू पीएनजी, मतलब कोई भी वेब पी की फाइल है वो उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर देगा। हम यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरह से लेके आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, ये इस तरह से खुद ही यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब हम इसको कन्वर्ट टू पीएनजी कर लेंगे, क्योंकि जो वेब की फाइल है वो डायरेक्टली हम फोटोशॉप में इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने कन्वर्ट कर ली है। अब यहाँ पे हम इसको सेव एज कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हम पीएनजी सेव करते हैं कोई भी इमेज, तो यहाँ पे हमें आप देखें पीएनजी शो हो रही है, इसका मतलब है इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव बैकग्राउंड के साथ नहीं है, ये पीएनजी इमेज है। ठीक है। तो ये सेव कर लिया। अब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ला के इस तरह से पेस्ट कर देंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब इसका बैकग्राउंड जो है ना वो नहीं है, और जो कॉपी इमेज की थी, जो हमने इमेज कॉपी की थी उसका बैकग्राउंड था, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये होता है डिफरेंस जेपीजी और पीएनजी में। अब हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज जो है वो इस तरह से डिक्रीज कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ला के इसको प्लेस कर देंगे शेप के ऊपर। अब हम ये वाली जो तीनों, एक टेक्स्ट है और ये शेप है और ये इमेज है। ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम नीचे वाली जो टेक्स्ट और इमेज और शेप है वो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने दोबारा से क्रिएट नहीं करना, हमने इसको तीनों लेयर्स को डिस्क्राइब कर लेना है और इसको हमने कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ग्रुप का मतलब कि वो तीनों जो हैं वो एक
ग्रुप क्रिएट हो गया उसका। और अब हम इसको जब कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो ग्रुप ही है उसी की कॉपी हो जाएगी। और कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको इस तरह से नीचे ले आएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हुआ है, ग्रुप करके इसको हमने कॉपी कर दिया है। तो हमारा जो वो टाइम है काफ़ी वो सेव हो जाता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में आपको टाइम आपका बहुत लगता है, तो आपको शॉर्टकट्स जो है ना वो पता होने चाहिए। अब इसको आप फिर एडिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हमारी इस तरह से जो है ना फेसबुक कवर बन गया है। यहाँ पे इन्होंने एक और शेप क्रिएट की हुई है, हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। अब ये राउंडेड रेक्टेंगल वाली शेप है। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल है, तो हम इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल है, अब हमने तो इसका कॉर्नर जो है वो राउंड रखने हैं, हमने यहाँ से पहले शेप क्रिएट कर लेनी है। अब कॉर्नर्स किस तरह से राउंड होंगे वो यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, ये वाली, ये आपको राउंडेड कॉर्नर्स शो हो रहे होंगे, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज ऐड कर देंगे। लाइक 10 ऐड कर रही हूँ मैं, तो इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर दें। अब आपने देखा कि मैंने एक पे एंटर किया है 5, तो वो सारे ही 5 जो है ना सारे कॉर्नर्स की जो वैल्यूज हैं वो 5 एंटर हो गई हैं। वो क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये लिंक वाला जो है ना ये आइकन ये शो हो रहा है, इसके ऊपर चेक मार्क लगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, सिलेक्टेड है, तो हम इसको डीसिलेक्ट करेंगे ना। तो अगर मैं यहाँ पे अब ऐड करती हूँ वैल्यू कोई भी, तो वो सारी की सारी चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे लिंक का मतलब था कि सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो एक वैल्यू चेंज करने की वजह से चेंज हो जाएंगी। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करती हूँ, इसको दोबारा से लिंक कर लेती हूँ, और अब ये शेप हमारी राउंडेड रेक्टेंगल जो है ना वो क्रिएट हो गया। हमें इसका कलर चेंज करना है, तो आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर पिक कर लूँगी और इसको आर्ट प्रेस बैक स्पेस क्लिक करूँ प्रेस करूँगी, तो ये जो है ना इसका वही वाला कलर आ गया। अब हम यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो मैं फिलहाल इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल जे प्रेस किया, इसको यहाँ पे ले आई। अब ये लेयर इस लेयर के पीछे है, मतलब कि इस लेयर के नीचे है, इस वजह से ये लेयर जो है वो टेक्स्ट लेयर हमें शो नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, हम इसको उस शेप के ऊपर ले जाएंगे। अब वो शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें पता लग जाएगा ये शेप जो है ना वो इस ग्रुप में क्रिएट हो गई है, तो हम इसको पहले ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। अब ये शेप में आ गया है, इस ग्रुप में आ गई है। हम इसको दोबारा से इस तरह से लेके जाते हैं, इस तरह से ये इस शेप के ऊपर। अभी भी ये टेक्स्ट लेयर है, अब इसको हमने इस शेप के ऊपर लेके आना है इस तरह से कर्सर, तो ये इस शेप के ऊपर आ गया। अब हमें ये जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो गया। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको रिसाइज कर लेंगे इस तरह, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से हम इसको जो कैपिटल लेटर्स है इसको हम अनचेक कर देंगे, अनक्लिक, और इसके बाद हम यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, इसको बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। लाइक उन्होंने यहाँ पे अपना एक लिंक टाइप दिया हुआ था इस तरह। अब उन्होंने यहाँ पे कौन सा कलर सेलेक्ट किया हुआ था, ब्लैक, तो हम यहाँ पे भी ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ये वाला जो आइकन हमें शो हो रहा है ना ब्लैक एंड व्हाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट कलर। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर्स वो होते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कलर सेट होता है, एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये जो है ना यहाँ पे हमारा कलर जो है इसका वो चेंज हो गया है। तो ये हमारा फेसबुक कलर कवर जो है वो रेडी है। इसको हम हाइड कर देते हैं, और ये वाला जो कवर है वो हमने बनाया था, यहाँ पे एक और लेयर है वो हाइड हो गई है, ये वाली इस तरह से। इसका कलर भी हमें चेंज करना है ऐसे वाइट, और हमने साथ ही कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर देना है, क्योंकि हमारा जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं इसको सेव करना फाइल को। तो ये हमारा फेसबुक कवर जो है वो रेडी हो गया है। ये वाला रियल था और ये हमने क्रिएट किया है। ठीक है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं वो रह जाते हैं। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो समझ आ गया होगा। तो ये हमारा फेसबुक कवर। अभी हमने इमेज किस तरह सेव करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, यहाँ पे हमने जाना है फोटोशॉप सेलेक्ट है, यहाँ पे हमने जेपीजी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ हमने सेव कर देना है एंड प्रेस ओके। ये हमारा फेसबुक कवर जो है वो सेव हो गया है, ये इमेज। ठीक है, अब ये इमेज कोई भी अपने फेसबुक कवर पे यूज़ कर सकता है। ये हमारा फ़ोटोशॉप का सेशन था 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स में जितना भी जो है ना कवर हो सका है वो मैंने ट्राई किया है कि वो कवर हो जाए। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। और बाकी रही अर्निंग की बात और वो सारी चीज़ें, डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं, लाइक फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट डिज़ाइंस, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस, एड डिज़ाइंस,
और इसके अलावा यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, वेक्टर इलस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में इंक्लूडेड हैं। तो 2 आवर्स में मैंने फ़ोटोशॉप का जो बेसिक सेशन था, बेसिक जो टूल्स थे वो मैंने कवर करवा दिए। तो अगर कोई मुझसे पेड जो है वो सीखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आई एम अवेलेबल, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।